ट्रू रिपेंटेंस क्या है, सच्ची तौबा क्या है। तो अल्लाह ताला सूरह हूद में चैप्टर 11 वर्स 3 में फरमाते हैं, सीक द फॉरगिवनेस ऑफ योर लॉर्ड एंड टर्न टू हिम विद सिंसियर रिपेंटेंस। अब देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिंसियर रिपेंटेंस क्या है, इसके क्या शराइत हैं जिसको सच्ची तौबा कहते हैं। तो मेरे भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम तौबा पे कायम रह सकते हैं, तभी हम तौबा अल्लाह के सामने सही तौर पे कर सकते हैं। तो देखो इस पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो बातें कही हैं कि किन शराइत के साथ आपने तौबा करना है और तौबा पे कायम रखना है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे पहला जो टर्म है वो ये है इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन। फौरी तौर पे जो गुनाह आप कर रहे हो और आप जान रहे हो, आप जान गए कि अब ये गुनाह है, अल्लाह की तरफ से आपको ये तौफीक हो गई कि ये मैं गुनाह कर रहा हूँ, उसी वक्त उस गुनाह को आपने छोड़ देना है और उससे तौबा कर लेना है। अच्छा, फ़ौरन इस पे इंसिस्ट क्यों किया गया कि फ़ौरन तौबा कर लो? इसलिए कि इमाम गज़ाली ने भी अपने किताब मिन्हाजुल आबिदीन में और मुकाशिफ़तुल कुलूब में ये मेंशन किया है कि देखो तौबा में जल्दी इसलिए भी करना चाहिए बिकॉज़ आपको नहीं पता कि आपका आखिरी वक्त कब है। आप जानते भी होंगे और अपने आँखों से आपने देखा भी है बहुत सारे नौजवान लोगों को अपने सामने डेथ करते हुए, और आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक यंगस्टर्स में भी हो जा रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। मौत का कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए तौबा में देर करना दिस इज़ द फुलिशनेस। इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि तौबा में जल्दी कीजिए और देर बिल्कुल मत करें। जिस वक्त अल्लाह की तरफ से ये तौफीक हो गई, एहसास हो गया कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, उसी वक्त आपने गुनाह को छोड़ देना है, अल्लाह से तौबा कर लेना है। सेकंड क्या होता है? सेकंड रिग्रेट फॉर व्हाट इज़ पास्ट। निदामत होनी चाहिए, निदामत होना चाहिए जो गुनाह हमने पहले किया, जो गुनाह में ज़िंदगी बसर हुई, जिन गुनाहों को करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, इसकी निदामत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहता हूँ, निदामत इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि आप डिमोरलाइज्ड हो जाएं, आप मायूस हो जाएं, आपसे अब नेकी हो ही नहीं, अब आप ये सोच के बैठ गए मेरे से तो होगा ही नहीं, तो इस लेवल का निदामत नहीं होना चाहिए। निदामत होना चाहिए, इस बात में एक दिल में खलिश होनी चाहिए कि मैंने ऐसा गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन जो ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ इससे होगा ये कि आपका विल पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो इतना ज़्यादा डिमोरलाइज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, तो आपका विल पावर ख़त्म सा हो जाएगा, और यही शैतान का जो हमला होता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो बच ही नहीं सकता हूँ। मेरी नज़र में ये जो है शैतान का सिर्फ ट्रैप है, आपके सामने एक फंदा है जो वो फेंकता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, आप बिल्कुल कर सकते हो। अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं कि मैं उसको उतना नहीं आजमाता जितना उसकी कैपेसिटी नहीं हो। तो डेफिनेटली आप इससे ओवरकम कर सकते हो। जो गुनाह की लत है, जो भी एडिक्शन है, जो भी आप हराम रिलेशन में हो सपोज़, या फिल्दी वेबसाइट्स देखते हो, या गंदी फिल्में देखने की हैबिट्स है, कोई भी ऐसा गुनाह जो आपको एडिक्ट कर चुका है अपना, उससे आपको बाहर निकलना है। आप तौबा करो और ये नहीं सोचो कि दोबारा फिर से मैं उनसे हो जाएगा, ये मत थिंक करो और ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा। सो दिस इज़ द लाइनिंग एंड वर्डिक्ट ऑफ शैतान जो आपके अंदर वो प्रोजेक्ट करता है। बिल्कुल आपसे होगा, 100% हो जाएगा, 100% आप तौबा पे कायम रहेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निदामत होनी चाहिए। सेकंड शरायत है तौबा का कि निदामत होना चाहिए, लेकिन डिमोरलाइज्ड इंसान को नहीं होना है। एकदम ऐसा नहीं हो कि इतना मुझसे गुनाह हो गया अब तो मैं नहीं निकल सकता, मेरे से नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको मना किया गया है। चलो थर्ड जो है डिटर्मिनेशन नॉट टू रिटर्न टू द सिन। थर्ड जो शरायत है कि ये एक पक्का अज़्म हो दिल में कि दोबारा मैं कभी भी गुनाह नहीं करूँगा। और मेरे भाई ये जो तीसरा शर्त है ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ पहले दो तो लोग कर लेते हैं, तौबा भी फ़ौरन कर लेते हैं, उनको निदामत भी उन्होंने दिल में सोच लेते हैं कि मैंने जो गुनाह किया सब बहुत तकलीफ़ की बात है। लेकिन जो तीसरा स्टेप है फर्म डिसीजन कि अब दोबारा कभी भी नहीं करना गुनाह, इस पे लोग कई बार कायम नहीं रहते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ तौबा। ये एक बहुत मुश्किल स्टेज है। लेकिन अच्छा, इसके बारे में एक मैं आपको बताऊं, शेख सालेह अल मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने कहा कि मैंने तो तौबा सच्ची एक बार कर ली, लेकिन फिर मैं उस पर कायम नहीं रहा, फिर से मुझसे गुनाह हो गया, और ऐसा कई बार मुझसे हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि देखो, जब तुमने तौबा किया
जब तुमने तौबा किया तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए, क्योंकि अल्लाह नियत जानता है। जिस वक्त तुम तौबा कर रहे थे उस वक्त तुम्हारा नियत ये था कि अब कभी भी गुनाह मैं नहीं करूँगा, सच्ची नियत थी, तो अल्लाह ने पिछले सारे माफ़ कर दिए। लेकिन दोबारा जो तुमने तौबा तोड़ा और फिर से गुनाह किया, तो वो जो नया गुनाह है वो तुम्हारे खाते में, नए अकाउंट में तुम्हारा वो अभी बाकी है, अब उसका तुमने तौबा करना है। तो पिछला देखो, ये भी कोई कम बड़ी फजीलत नहीं है कि इतना दिन मैंने गुनाह किया, एक तौबा पे, सच्ची तौबा पे अल्लाह सब माफ़ कर देते हैं। फिर अगर तौबा टूट जाए फिर तौबा कर लो मेरे भाई। लेकिन अव्वल होना तो ये चाहिए कि तौबा इस अज़म के साथ इंसान करे कि दोबारा वो गुनाह में गिरे ही नहीं, उस गुनाह को दोबारा उसको करना ही नहीं है। तरीका यही है मेरे भाई। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी नफ्स गालिब हो गया, कभी गलती हो गई, कभी लग़ज़िश हो गई, कभी फिसल गए, कभी गिर गए, तो मायूस नहीं होना, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से अल्लाह तुम्हें वेलकम कर लेंगे अपनी रहमत में, अपने तुम्हें जगह मिल जाएगी। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह का आपने सुना, उन्होंने जो कोट कहा ये कि पिछला सारा माफ़ हो जाता है, लेकिन जो नया गुनाह है वो वापस से तुम्हारे अकाउंट में रहता है, तो उस पर तुमको फिर से तौबा कर लेना है। लेकिन मेरा जो पर्सनल कंटेंशन वो ये है कि देखो, तौबा जो टूटती है इंसान के, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर तुम एनालाइज खुद से कर लो कि मेरे लिए वो पॉइंट्स क्या हैं। हर इंसान का कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, ट्रिगर्स होते हैं, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपके लिए ट्रिगर क्या है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों का ट्रिगर जो है ख्यालात होते हैं, पास्ट ख्यालात या कोई भी ऐसी चीज़। मिसाल के तौर पे कभी ख्याल आया गैर महरम खातून का आपने ख्याल कर लिया, और वो ख्याल आया, फिर उसको आप सोचते रहे, फिर ख्वाहिश बेदार हो गई, और फिर ख्वाहिश इस कदर मजबूत हो गई कि आप फिर गुनाह की प्लानिंग करने लग गए और गुनाह आपने कर लिया। तो इमाम गज़ाली ने इस पर यह कहा है कि जब पहला ख्याल आता है उसी वक्त उस ख्याल को रोको, उसी वक्त उस ख्याल को रोको, अपने आप को चेंज करो, किसी और एटमॉस्फेयर में चले जाओ, किसी इन्वायरमेंट में चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन उस ख्याल को थिंक मत करो, सोचो मत। अगर तुम सोचोगे तो फिर उसमें मुलव्विस हो जाओगे। तो ट्रिगर्स कुछ लोगों के लिए ख्यालात होते हैं, कुछ लोगों के लिए नज़र। कोई आप चल रहे हो, अचानक कोई ऐसी खातून देख गई, कुछ ऐसा चीज़ देख गया जो आपको ट्रिगर कर गया, आपके ख्वाहिशात को बेदार कर गया। कुछ लोगों में ऐसा भी होता है जैसे आप मूवीज़ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ देख रहे हो, या कुछ भी इस तरह की चीज़, कोई ऐसा सीन आ गया जो आपको जो है ट्रिगर कर गया। तो मेरे भाई, ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। अगर ट्रिगर्स को आप पहचान लोगे कि आपके लिए ट्रिगर क्या है, उसको अवॉइड करोगे, आपकी तौबा इंशाल्लाह कभी नहीं टूटेगी। एक तो ये रूल बनाओ। दूसरा ये कि अगर सपोज़ ट्रिगर का अटैक हो ही गया, अगर ट्रिगर्स लग गए, आ गए ट्रिगर्स, उसको हम लोग टेम्पटेशंस कहते हैं, मतलब वो एक ट्रायल हो गया, एक आजमाइश हो गई आपकी। तो उस आजमाइश में अपने आप को साबित कदम रखो, उस आजमाइश में फ़ौरन अपने आप को मत गिरो। अगर तुम्हें लगता है कि अब बस मैं स्लिप कर जाऊँगा, अब तो हो जाएगा, अब जो हो जाएगा, मौलाना रूम कहते हैं कि ये वो लम्हा है जिस वक्त तुम्हें अल्लाह ताला बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और अगर तुम संभल जाओगे और बच जाओगे इन गुनाह से, जिसकी भी तुम्हें लत है, यकीनन तुम्हारे दर्जात बहुत बुलंद होंगे और अल्लाह की तरफ से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इनायत की जाएंगी। तो यही तो वो लम्हा होता है, यही तो वो वक्त होता है जिस वक्त तुम्हें आजमाया जा रहा है। यहीं पे तो तुम्हें रुक जाना है, यहीं पे तो बर्दाश्त और अपना विल पावर और अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है कि जब मुझ पे टेम्पटेशंस आए, जब गुनाहों का एकदम बाढ़ सा हो दिल में, ख्याल में, और बिल्कुल ख्वाहिश हो कि अब तो मैंने कर लेना है, तो आपको अल्लाह के डर से उस वक्त ही रुक जाना है। तो जब इन चीज़ों का आप ख्याल करोगे ना, ट्रिगर्स को अवॉइड करोगे, और जब अगर ट्रिगर्स कभी हो भी जाए, टेम्पटेशंस हो, तो उस पर अपने आप को आप साबित कदम रखो, रुक जाओ, ठहर जाओ, अपने नफ्स से ये खिताब करो कि मैंने अभी नहीं करना, मैं बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा। करना कल भी नहीं है आपने, लेकिन नफ्स को ऐसे आपने बहलाना है और टरखाना है। तो जब इस तरह से करोगे तो इंशाल्लाह तौबा आपकी नहीं टूटेगी मेरे भाई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बस अगर ये सोचते हो कि मैं तौबा पे कायम रहूं, तो देखो, तौबा जब करोगे ना तो आजमाइशें आएंगी, ख्यालात आएंगे, गुनाह आपके सामने आएगा, उससे आपने बचना है, रोकना है अपने आप को। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चौथा क्या है? देखो, चौथा ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ विक्टिम्स राइट और सीकिंग देयर फॉरगिवनेस। ऐसी चीज़ें, ऐसे किसी का अगर आपने हक दबाया हो, किसी के साथ ज़्यादती करती हो, उनके साथ गलत कर दिया हो, तो तरीका ये है कि या तो आप उनसे माफ़ी मांग लो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस दौर में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ माफ़ी मांगोगे वो एक नया फितना हो जाएगा। सपोज़ आपने अपने ऐसे वक्त में जो है किसी के साथ ज़्यादती कर दिया, वो शख्स तो है नहीं, वो नहीं है, तो उसमें तरीका यही है कि या तो आप सदका वगैरह करो, या फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के और गिरियाजारी करके आप अल्लाह से माफ़ी मांगें, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अब मैं निदामत शो करता हूँ इस पर, और जो पास्ट में मैंने गुनाह किया अल्लाह,
उसको आप माफ़ कर दीजिए और दोबारा मैं हरगिज़ भी कभी नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। जो हुकूक अगर आप किसी की अदा कर सकते हो, कोई कर्ज़ है, कोई मसाइल हैं, तो वो आप अदा कर दो। जिसको आपको लगता है करने पे फितना का डर है या फिर वो इंसान बगावत और कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो अल्लाह के सामने आप सिद्क़ दिल से माफ़ी मांग लीजिए, ये शर्त पूरा हो जाएगा। और 5वां शर्त जो है, जिसको इमाम गज़ाली ने भी अपने किताब में कोट किया है, सिन शुड बी गिवन अप ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। जो गुनाह आपने छोड़ा है सिर्फ़ अल्लाह के लिए छोड़ा हो, जो तौबा आपने किया है वो अल्लाह के लिए तौबा किया हो। ये नहीं हो रीज़न कि मुझे दुनिया वालों का डर है, डिफेम होने का डर है, मेरे घर वाले जान जाएंगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये नहीं हो कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। या किसी भी दुनियावी रीज़न से अगर आप गुनाह छोड़ते हो या तौबा करते हो तो वो तौबा नहीं है मेरे भाई। तौबा सिर्फ़ इसलिए हो कि इस गुनाह को, इस हराम चीज़ को, इस चीज़ को मैंने सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए छोड़ा है, क्योंकि मेरे अल्लाह की नाफरमानी मैंने नहीं करनी। अगर ये शर्त हो तो ये 4 से 5 शराइत मैंने आपके सामने रखे। इन 4 शर्तों पे तुम तौबा करो और फिर कायम हो जाओ। यकीनन तुम्हारी ईमान में वो मजबूती आएगी, वो तकवा आएगा, वो परहेज़गारी आएगी, जिससे तुम बहुत अच्छा भी फ़ील करोगे, सुकून भी होगा और ईमान की मजबूती की लज्जत भी महसूस करोगे। और देखो मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि जितने भी हम सब लोग हैं, सब ने कॉलेज लाइफ देखा है, कॉलेज फेजेस से गुजरे हैं। हर इंसान की कुछ कमियां रहीं, कुछ पास्ट रहे, लेकिन अक्लमंद और दानिशमंद इंसान वो है जो फ़ौरन अल्लाह के रास्ते पे रिटर्न कर जाए। और आप देखोगे, आप सर्च करके देख लो, यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इन हराम रिलेशन से बाहर निकल गए, गुनाह के एडिक्शन से बाहर निकल गए, ड्रग्स के एडिक्शन से बाहर निकल गए और बहुत अच्छी अल्लाह वालों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों को मुबारकबाद है और आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरी तौबा बार बार टूट जाती, मुझसे नहीं होगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा अज़म को मजबूत कीजिए, थोड़ा हौसला कीजिए। जब भी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हों तो अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी कर लो थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को डेविएट करें। देखो, जब आप कोशिश करोगे ना, अटेम्प्ट्स लोगे, तो डेफिनेटली अल्लाह की मदद आएगी। और आखिरी बात जो मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहूँगा ये कि अपनी इबादतों को थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर फ़र्ज़ पढ़ते हो तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें और उसमें कुछ सुन्नत भी पढ़ें, कुछ नफिल भी पढ़ें, कुछ तस्बीह भी पढ़ें, कुछ कुरान शरीफ भी पढ़ें। मतलब इबादत को थोड़ा सा और बढ़ाओ, उससे बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है, ईमान को मजबूती मिलती है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा आपसे कि अल्लाह से दुआ मांगें, इस बात को ज़िक्र करें अल्लाह के सामने, या अल्लाह मैं कमज़ोर ईमान का बंदा हूँ, मुझसे बार बार गुनाह हो जाता है, मेरे लिए गुनाह से बचना मुश्किल है लेकिन तेरे लिए बचाना आसान है। जब अल्लाह से आप मांगेंगे तो अल्लाह की मदद भी आती है। और ऐसे बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है जो अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो इंशाअल्लाह गुनाह भी छूट जाएगा, तौबा पे हमेशा के लिए कायम भी हो जाओगे और दिल में सुकून भी होगा और दुनिया और आखिरत